विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानम् एवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम। अब इस वीडियो में 12वें श्लोक से शुरू करते हैं ना। सांख्य योग दूसरा अध्याय गीता का सांख्य योग 12वां श्लोक। ठीक है। ना त्वयवाहं जातुनाशं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। ठीक है। क्या बोलते हैं कि मैं पहले कभी नहीं कहा था मैंने कि ऐसा नहीं, अर्थात मैं पहले भी था, तुम पहले नहीं कभी नहीं थे, ऐसा नहीं, अर्थात तुम पहले भी थे। ये राजा लोग पहले कभी नहीं थे, ऐसा नहीं, ये भी पहले थे, इसके बाद भी हम तुम ये सब नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं है, हम सब रहेंगे। सबकी आत्मा काल से अपरिछिन्न अविनाशी है। न त्वयवाहम मतलब इसके प्राग भाव, मतलब इसके पहले प्राग भाव का निषेध करते हैं, और न भविष्यामा से प्रध्वंसा भाव। ठीक है। प्राग भाव का भी निषेध हो गया और प्रध्वंसा भाव दोनों का हो गया। हम तुम ये राजा लोग इस जीवन के पहले भी नहीं थे और इस जीवन के पश्चात भी नहीं रहेंगे। वर्तमान में जो भी सम्मुख हैं, अतः वर्तमान का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ बताया है कि आत्मा में काल परिच्छेद नहीं, काल नहीं है। ठीक है। अहम त्वम, जैसे अहम त्वम इमे जनाधिपाश्च में तुम और ये राजा लोग, ये प्रयोग देह की पृथकता की दृष्टि से की गया है। सबका लक्ष्यार्थ परमात्मा है, वो मरता नहीं है, और वाच्यार्थ जीव है, वो मरता नहीं है। अतः ना तो तत्पदार्थ की दृष्टि से शोक करना उचित है और ना त्वम पदार्थ की दृष्टि से। ठीक है। अब रहा देह, ये देह का क्या है? ये घट के समान दृश्य है। घटेतेति घटः, घट्यतेति घटा, जो गढ़ा गया। ठीक है। जो गढ़ा गया हो वो घट, तो ये देह भी तो गढ़ा ही गया है, अतः ये भी घट ही है। इसे इसीलिए बहुत से संतों ने इसको घट कहा है। स्वप्न में जो घट तुमने देखा वो सत्य था, वो सत्य नहीं था, वो संस्कार के द्वारा बना था। ये देह भी तो कर्म संस्कार के द्वारा बना कि नहीं बना? जैसे अनेक घड़े, आप तमाम घड़े रख दिए हैं, उसमें जल में, घड़ों के जल में एक ही सूर्य नाना प्रकार से बहुत सारे रूपों में प्रतिबिंबित होता है। वैसे ही इस देह रूपी घट में स्थित जल स्थानीय अंतःकरणों में एक ही आत्म तत्व नाना रूपों से प्रतिभासित हो रहा है। आत्मा तो एक ही है, वो अनेक जान पड़ता है। ठीक है। श्रीमद् भागवत में कथा है कि कुरुक्षेत्र से जब वसुदेव जी लौट आए, तब एक दिन श्री कृष्ण बलराम सदा की भांति प्रातःकाल अपने पिता को प्रणाम करने गए। उस समय श्री कृष्ण जी की वसुदेव जी की स्तुति कर, श्री कृष्ण जी क्या कर रहे हैं? श्री कृष्ण की वसुदेव जी स्तुति करने लगे। आप शुद्ध बुद्ध मुक्त देश काल वस्तु से अपरिछिन्न सर्वाभासक स्वयं प्रकाश सच्चिदानंद घन परमात्मा है। अच्छा, वसुदेव जी की स्तुति सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, पिताजी ये आपकी महती कृपा है कि अपने हम पुत्रों को तत्वज्ञान का ये उपदेश किया है। हम पुत्रों को ही तत्वज्ञान का ये उपदेश किया है। गुरु तथा पिता अपने सहज कारुण्यवश शिष्यों तथा पुत्रों को इस प्रकार उपदेश करते हैं, ये तत्त्वमसि। अब देखिए, वसुदेव जी ने पूछा ये कैसी बात? तब श्री कृष्ण ने क्या बोला? अहम यूयम सौवार्य इमे चा द्वार कौकसः सर्वे पेवम यदुश्रेष्ठ विमश्रयः सचराचरम। श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। सच्ची बात यह है कि मैं, आप, ये बड़े भाई सब द्वारकावासी, और यही क्यों, सब जड़ चेतन जगत परमात्मा ही है, ऐसा विवेक करना चाहिए। सचराचरम, ये देह तो उपाधि की, ये देह की उपाधि से ही भिन्न भिन्न भास रहे हैं कि नहीं? उपाधि खत्म, त्याग कर दो, भेद नहीं, एक ही परमात्मा सब रूपों में प्रतीत हो रहा है, और वो तो अपना स्वरूप ही है। ठीक है। चलिए, अब 13वां श्लोक क्या है? देहिनो अस्मिन्यथा देहे कौमार्यम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर
धीरस्तत्र न मुहाति। ठीक है, जैसे देही के इस देह में कुमारावस्था, युवावस्था तथा वृद्धावस्थाएं आती हैं, वैसे ही दूसरे देह की भी उसे प्राप्ति होती। इसमें धीर पुरुष मोह नहीं करते। अब जो देह को मैं मेरा मानकर बैठा है उसको कहते हैं देही। ये देह क्या है? जिसके रहने में संदेह हो उसका नाम देह है। एक क्षण आगे का पता नहीं क्या होने वाला, योजनाएं कितनी बड़ी बड़ी हैं। कहने का मतलब, कमल के पुष्प में भ्रमर सायंकाल बैठा, कमल बंद हो गया तो उसी में बंद हो गया। अब वो उसी में बैठा सोच रहा है रात बीत जाएगी, सुनहरा सवेरा होगा, सूर्योदय होगा, ये कमल के लुटेगा, लेकिन वो ये विचार ही करता नहीं रह गया। और कहीं से क्या हुआ, एक हाथी आया और सरोवर में घुसकर उसने कमल को उखाड़कर भ्रमर के साथ मुख में धर लिया। इस प्रकार काल रूपी हाथी सदा सिर पर सवार ऐसी अवस्था में देख रहने में सदा ही संदेह रहता है कि कल रहे कि नहीं रहेगी। कल छोड़ो, अभी आप 5 मिनट बाद रहे कि नहीं रहेगी नहीं पता चलेगा। देह का मतलब देह उपचये। देह का अर्थ होता है राशि, ढेर। मांस, मज्जा, हड्डी, चर्म, मल, मूत्र, रक्त, कफ आदि की एकत्र की हुई ढेरी। ठीक है, राशि। इसी को लेकर लोग अभिमान करते हैं, क्या मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, प्रेसिडेंट हूँ, मैं CEO हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं फलाना, मैं ढिमका। ये तो मुर्दा है, सब है, टिकने वाला नहीं भाई। जैसे किसी के घर ना हो, केवल एक कार है मान लो उसके पास, एंड वो उस कार में ही सोए, खाए, चले। अब ऐसी कार के स्वामी के लिए ये क्या ठिकाना कि दुर्घटना कब होगी। ये देह ही ऐसा ही वाहन है। ये देह क्या वाहन है, ये कब होगा पता नहीं। अस्मिन देहे इदमतया मतलब अस्मिन देह मतलब इदमतया प्रतीयमाने दृश्य, जो यह के रूप में प्रतीत हो रहा। तुम कौन हो? इदंता का अतिक्रमण करो। ये देह, ये अनात्मा है, ये अलग है। जो यह के रूप में प्रतीत हो रहा ये है। देह को आप देख रहे हो कि नहीं, इसका मतलब ये अलग है। उस सब का त्याग करने पर जो शेष रहता है वो आत्मा है। कौमारम, कौमारम माने क्या होता है? कौमारम का मतलब संस्कृत में क्या, कुमारयंत खेलंत इति कुमारः, जो खिलौनों से खेलते हैं वे कुमार है। को आपकी कुमारावस्था गई, युवावस्था आ गई, उसके पश्चात आई बुढ़ापा, शरीर खत्म, नेत्र की ज्योति क्षीण हुई, कान कम सुनते हैं। अब ये देखो, हमारे पहले मैं ऐसे ही पढ़ लिया करता, अब चश्मा लगाते रहते हैं कि नहीं लगाना पड़ रहा है। अब उतना भोजन नहीं पचता है। ये सब मृत्यु की चेतावनी है कि भैया समझो, बुढ़ापा मृत्यु की पूर्वावस्था है। कुछ लोग तो हमने देखा जीवित रहते ही मरे हुए के समान रहते हैं। तुलसीदास क्या बोलते हैं, जीवित सम 14 प्राणी, जो गुरु को, माता पिता को प्रणाम नहीं करता, ठीक है, जो ईश्वर और गुरु का कृतज्ञ नहीं, जिसे कामना तो सीखा, कमाना तो सीख लिया, खर्च करना, दान करना नहीं सीखा, ये सब लोग जीवित रहते हुए मरे के समान है। इनका जीवित रहना व्यर्थ है। ठीक है, अब जैसे तीनों अवस्था, कुमारावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था आती है, वैसे ही मृत्यु भी एक देह की अवस्था है, देहांतर की प्राप्ति है। मिट्टी, पानी, पंचभूत वही के वही रहते हैं, अंतःकरण भी वही रहता है, केवल आकृति बदली है। ठीक है, आकृति। अब मान लीजिए अब इसी प्रकार ब्रह्मा जी भी पंचभूतों में आकार बनाते हैं। बनती बिगड़ती आकृति, बच्चों के हाथ में जैसे आटा दे दो तो बना नहीं देते छोटा बच्चा। तुम अपने को आकृति क्यों समझते हो? अपने को आटा समझो ना। आटे से बनी आकृति न समझ के आटा समझो, अपने को तत्व समझ लो। चाहे कोई आकृति बने, कोई बिगड़े, उस मिट्टी को, आटे को समझो, वही तत्व है। धीरस्तत्र न मुहाति। इस आकार और नाम बदलने के प्रसंग में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। ठीक है, कहने मतलब धीर पुरुष कौन है? जिसमें धैर्य हो। घर में गड़बड़ हो जाए तो व्याकुल ना हो, भले उस ऊपर से व्याकुलता दिखाए, किंतु दिखाए समझदारी से। ठीक है, अब होता क्या है कि आपको शोक नहीं करना चाहिए, है ना, लेकिन सचमुच तुम्हें इतना शोक था ना, होता है अंदर। मतलब किसी की मृत्यु हो जाए परिवार में, तो कोई हो, सब घर के, चाहे जो हो जाए, ज्ञानी को भी शोक होता है, ऐसा नहीं है। तो बोले यदि शोक ना करता
मान लो जो ज्ञानी व्यक्ति अगर शोक न करे तो दूसरे लोग ऐसे खुद समझा रहे हो ऐसे तुमको लोग समझाने लगेंगे सब। ठीक है, धीर पुरुष को चाहिए घर में सब भोजन कर चुके, नौकर भी खा तब खाना खाए। इससे कभी कभी उसको उपवास करना पड़ सकता है, घर में अन्न कभी कभी नहीं मिलता है। ठीक है, अब काम क्रोध लोभ मोह आदि के निमित्त उपस्थित होने पर भी जिनके चित्त में विकार नहीं आता वो धीर पुरुष हैं। ठीक है, इस प्रकार 4 बातें। अब एक उपनिषद है शौकानो चित्तोपनिषद। ठीक है, उसमें 4 बातें बताई कि अपने हृदय में धैर्य रखना चाहिए, छोटी मोटी बातों में मोहित नहीं होना चाहिए। दूसरा, मृत्यु को बाल्य युवा बुढ़ापे के समान शरीर की अवस्था समझनी चाहिए मृत्यु को, और आत्मा को नित्य समझना चाहिए। और चौथा, प्रज्ञा या पांडित्य के आश्रय को लेकर शोक और मोह के वश में नहीं होना चाहिए। 14वां श्लोक आ गया, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपाइनो नित्या स्थान तच्छस्व भारत। बुद्धिमान अर्जुन, ये इंद्रियों से ग्रहण किए जाने वाले विषय सर्दी गर्मी तथा सुख दुख देने वाले हैं, ये आने जाने वाले अनित्य हैं, इनको भारत इनको सहन करो। मात्रा स्पर्शास्तु, इसमें जो तू वो अलग है, भिन्न उपक्रम में है। ठीक, अर्थात यहाँ से नई बात प्रारंभ हुई है तू, अथवा इस तू से यह सूचित है कि अर्जुन के मन में प्रश्न उठा, आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य, अतः मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए। बात ठीक है, किंतु जीवन काल में प्रिय के संयोग से सुख और अप्रिय के संयोग से दुख होता है, ये भी प्रत्यक्ष है। मैं भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि को बाण से मारूंगा तो उनके शरीर में घाव होगा, रक्त बहेगा, इससे उन्हें दुख होगा कि नहीं होगा? उनका दुख देखकर मुझे भी दुख होगा। मृत्यु के लिए शोक चिंता करना भले उचित ना हो, किंतु प्रत्यक्ष में सामने पीड़ा दिखाई दे रही है ना। मन के विपरीत परिस्थिति आने पर जो दुख होता है उसकी निवृत्ति के लिए क्या उपाय है? अथवा अर्जुन ने यह प्रश्न नहीं किया, प्रश्न उसके मन में आया, लेकिन वक्ता वो उत्तम होता है जो श्रोता की परिस्थिति में रखकर देख ले कि उस अवस्था में श्रोता की परिस्थिति में अपने को देखे वक्ता कि अगर मैं उस परिस्थिति में होता तो क्या क्या मन में प्रश्न उठता है। ठीक है, इसीलिए क्या लिखा, प्रत्यस्य परचित ज्ञानम। ठीक है, मतलब दूसरे की परिस्थिति को अपने को ठीक ठीक रखने से उसके चित्त के भाव का पता चल जाता है। ठीक है, अब श्लोक में अर्जुन के लिए 2 संबोधन है, कौन्तेय तथा भारत। कुंती का अर्थ है कुंत, 2 अर्थ, एक कुंत होता, कुंत माने संगीन देखी है, राइफल, उसके आगे नोक होती है, एक है ना, नोक आगे भाले टाइप, तो वो वही उसको बोलते हैं कुंत। तो वो क्या है, रहस्य भेदिनी, मतलब रहस्य भेदिनी बुद्धि उसको बोल सकते हो। और भारत का अर्थ है भारत, मतलब प्रतिभा में रत, प्रतिभाशाली। अतः अर्जुन तुम रहस्यमयी दर्शनी, तीक्ष्ण बुद्धि तथा नवोन्मेष, मतलब नई प्रतिभा से, नई तीक्ष्ण बुद्धि और प्रतिभा से संपन्न हो। कौन्तेय का तात्पर्य माता की ओर से पवित्र कुल में होना है, और भारत का अर्थ पिता की ओर से पवित्र भरतवंश में उत्पन्न होना, इसलिए तुम्हें इन छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना। मात्रा स्पर्शा, मतलब मात्रा का अर्थ श्री आदिगुरु शंकराचार्य ने किया मीयंते विषया आभि, मतलब जिनसे विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जाए वे मन या इंद्रियां, उन्होंने बोला मात्र। अच्छा, मात्र शब्द आप जानते हैं ना, मात्र सन्मात्र है, मतलब केवल, तन्मात्रा का अर्थ भी केवल होता है, तदेवेति तन्मात्रम। अब पंचीकरण के पूर्व जो भूत सूक्ष्म की अवस्था होती है उसको तन्मात्रा बोलते हैं। ठीक है, जब ये आकाश पाताल पंचीकरण नहीं होता, उसके पहले सूक्ष्म अवस्था जो उन भूतों की होती है, पंचभूतों की, आकाश पृथ्वी आदि की, उसको तन्मात्रा बोलते हैं। ठीक है, जैसे गंध तन्मात्रा, रस तन्मात्रा। ठीक है, ऐसे ही ये जो पंचीकृत पंच महाभूत हैं इनमें सब मिले हुए होते हैं। अब जैसे मतलब पृथ्वी है तो मान लीजिए पृथ्वी 8 आना है ना, 8 आने हैं, तो पृथ्वी तथा 2 आने चारों का है, तो जल में 8 आना, जल 2 आने, सब इस प्रकार, मतलब 2 आने चारों मिला दो और 8 आना पृथ्वी, सब मिला दो
और एक भाग जो पृथ्वी, सब मिला के जल, ये पंचीकृत बोलते हैं। जल में 8 आना है ना, 8 आने और 2-2 आने मिला दो उसमें। लेकिन पंचीकरण से पूर्वावस्था जो पृथ्वी की है, अगर जो पंचीकृत होने पर तो पृथ्वी बन गई, पृथ्वी में पृथ्वी के अलावा 4 भूत और मिले हुए हैं। इसी प्रकार जल में, जल के अलावा 4 भूत और मिले हुए हैं। समझ में आ रहा है? इसको पंचीकरण। लेकिन जो पंचीकरण के पहले जो पृथ्वी है उसको गंध तन्मात्रा बोलते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए गुलाब के पुष्प को लो, उसमें पंचीकृत 5 पंच महाभूत है कि नहीं है? इसीलिए उसमें रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श हैं, सभी हैं। किंतु नेत्र में केवल रूप है, नासिका में केवल गंध है, इंद्रियों में ये महाभूत के रूप में है और बाहर पंचीकृत रूप में है। ठीक है। उपनिषद में क्या आया? आनंदस्य मात्रा मात्रम उपजीवंती। ठीक है, मात्रा का अर्थ है खंड, अंश, छोटा, मतलब एक टुकड़ा, अंश, खंड। नाप तौल मात्रा शब्द आता है, इतनी मात्रा काल की मात्रा है। परिणाम होना, बदलना, देश में क्या मात्रा है? परिणाम, उसकी माप वस्तु में परिणाम मानता है। काल में बदलती है और देश में फैलती है। इस प्रकार मात्रा का अर्थ है परछिन्नता, टुकड़े टुकड़े होना। इंद्रिया, मन, विषय, ये सब परछिन्न है, टुकड़े टुकड़े। इन विषयों के, इन जो विषयों के जो ग्रहण करने के कारण इनको, जो इनके जितने भी विषय हैं, इनके ग्रहण, जो इनको ग्रहण करता है, जो करण है, करण, उनको मात्रा कहते हैं। ठीक है, तथा इन मन तथा इंद्रियों के साथ विषय का जो संयोग है, मतलब जो स्पर्श है, इनका लगाव है, उसका नाम हुआ मात्रा स्पर्श। ठीक है, गीता में स्पर्श शब्द विषय के अर्थ में आया है क्या? ठीक है, देखा, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाहान, मतलब ये जो बाहरी विषयों को भीतर मत आने दो, ये 5वें अध्याय में बोला है। उन्हें बाहर ही निकाल दो। कान न शब्द सुने, नेत्र रूप में आनंद न ले, नाक गंध की ओर आकर्षित न हो। अब तुम कहो कि ऐसा हम नहीं करेंगे, तब क्या होगा? ये ही संस स्पर्शाभ होगा, दुख ये नव ये वते, 5वां अध्याय 22वां श्लोक। ये संस स्पर्श हो जाएंगे, देखने में, छूने, सूंघने, सुनने, रस लेने में जो भोग सुखदायी जान पड़ते हैं, वे दुख की योनि है, दुख उनसे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, एक बार स्वामी अखंडानंद बताते थे स्वामी अखंड, चलो सही बता देते हैं। एक बार स्वामी अखंडानंद बोलते हैं कि एक बार एक संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान वृंदावन में, जब इनका आश्रम था, बहुत पहले की बात है, तो आए इनके पास, बहुत बड़े विद्वान थे संस्कृत के। एंड अखंडानंद जी बोले, मैं लेटा हुआ था, तो वो मेरे तकिए के मतलब सर के पास, तकिए के पास बैठ गए। मैंने पूछा, अरे भाई आप कैसे आए यहाँ पे? तो वो बोले, वो सज्जन, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, वो बोले, मैं आपसे श्रीमद् भागवत पढ़ने आया हूँ। मैंने कहा, आप तो स्वयं विद्वान हैं। अखंडानंद जी ने बोला, भैया आप तो स्वयं विद्वान हैं, मैं भला आपको क्या पढ़ाऊँगा? तो बाद में उन्होंने बोले, वो कहने लगे, हाँ कुछ मैं आपको बता सकता हूँ और कुछ आप भी मुझे बता सकते हैं। अखंडानंद जी बोले, जब हृदय में श्रद्धा नहीं है, अपने अभिमान को त्यागने की, तुम त्यागा नहीं तुमने, तो तुम्हारी मान्यताओं के गंदे में आकर ज्ञान नहीं, भाई तुम्हारी ऑलरेडी मान्यता बैठी, हम जो समझाएंगे उसका ज्ञान नहीं होगा तुमको। इसीलिए जब किसी महात्मा के पास जाओ, किसी गुरु, किसी बड़े के पास या किसी से आपको सीखने जाओ, तो अपनी सारी मान्यताएं छोड़ने को तत्पर हो, तभी तो ज्ञान चर्चा होगी। ठीक है, अब जितने ये संस्पर्श अर्थात भोग हैं, इनमें दुख घुसा है, ये बात पहले समझ लो। ज्ञान मार्ग पे जाना है, जब तुमको चखने, सूंघने, छूने आदि में आनंद मिले, तो समझ लो कि आप दुख के मार्ग पे जा रहे हो। समझ में? भोगों में अगर आपको खाने पीने में मजा आ रहा है, सूंघने में अच्छा लग रहा है अंदर से, देखो एक तो इंद्रियों को समझ आ रहा है, लेकिन आपको अगर मजा आने लगा तो समझ लो आप दुख के मार्ग पे जा रहे हो। दुखों को पेट में रखने, उत्पन्न करने वाली, उन्हें दूध पिलाने वाली मैया का नाम है मात्रा स्पर्श। मात्रा शब्द का अर्थ इंद्री करते हैं और कोई लोग विषय बताते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों ही मतलब मात्रा स्पर्श का शब्द इंद्रियों के द्वारा होने वाला विषय भोग ही समझना चाहिए। कैसे? शीतोष्ण सुख दुखदाह, मतलब शीत और उष्ण पृथक। शीत और उष्ण क्या है? क्योंकि कभी सर्दी सुखद होती है और कभी दुखद।
ऐसा नहीं है, सर्दी कभी सुखद भी होती है और कभी दुखद भी होती है, ठीक है। अनुकूल स्थान पर सर्दी या गर्मी मिले तो सुख, प्रतिकूल स्थान पर मिल जाए तो दुख, ठीक है। अब कभी कभी होता है किसी स्वजन के मरने या धन के नष्ट होने पर दुख होता है। अब यही दो बड़े अवसर हैं दुख के, ठीक है। मरने, किसी मतलब अपने किसी से मरने या धन के, ये सबसे बड़े दुख होते हैं। लेकिन दुख या सुख की प्रथम संवेदना ही तीव्र होती है, ठीक है। कहने मतलब दूसरे के मरने पर उतना दुख नहीं होता होगा और आगे चलकर तो दुखानुभव बंद हो जाता, हमने देखा। लेकिन जीवन में जो बड़ा से बड़ा दुख आता है वो भी थोड़े दिनों में सहन कर लिया जाता है। इसी प्रकार सुख भी थोड़े दिनों में विस्मृत हो जाता है, भूल जाता है। किसी को 1 लाख रुपया मिल जाए तो पहले सुखी होगा, लेकिन थोड़े दिनों बाद क्या होगा, क्या होगा उसकी प्रसन्नता खत्म हो जाती है, हमने देखा। एंड उल्टे अधिक रुपया कमाने की चिंता होने लगती है भाई। ये सुख दुख जब आते हैं तब तो भयंकर लगते हैं, किंतु सह लेने पर छोटे हो जाते हैं। बिना अभ्यास, बिना प्रयास, बिना साधन के ही ये थोड़े दिनों में सह हो जाते हैं। ये सहज स्वभाव से थोड़े दिन में दुख अपनी दुख रूपता, सुख अपनी सुख रूपता छोड़ देते हैं। तो यदि कोई अभ्यास करे इन्हें सहने का, बुद्धिमानी पूर्वक सह ले, तो सुख या दुख उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। एक सज्जन ने एक आदर्श वाक्य अपने लिखकर टांग लिया अपने घर में, ठीक है। क्या लिखा था उन्होंने लिखा था ये भी नहीं ये भी नहीं रहेगा। उन्होंने लिख के अपने घर में टांग लिया था कि ये भी नहीं रहेगा, संसार की कोई वस्तु सदा नहीं रहेगी, हैं, समझ गए। तो इस प्रकार सुख और दुख की कल्पना बदलती रहती है, ठीक है। किसी की बहुत प्रशंसा मत करो, पता नहीं कब उसकी निंदा करनी पड़े, और किसी की निंदा भी ना करो, पता नहीं कब प्रशंसा करनी पड़ सकती है। मनुष्य के जीवन में ऊंचा नीचा समय आता रहता है। आगमा अपाइनो, ये दुख सुख सर्दी गर्मी रहने वाली वस्तु नहीं है, ये आने जाने वाली है। जो फरासो झरासो परासो बुताना, ये फल लगा एक दिन जलकर खत्म हो, ये अग्नि जलेगी बुझ जाएगी, है, समझ गए ये संसार का नियम है भाई। कल जेल में थे जो कल जेल में थे आज पता लगा मंत्री बने हुए हैं, है ना। ये चलता रहता है, ये संसार का नियम है। यहाँ पद मान धन दुख विपत्ति दारिद्र टिकते नहीं है, खत्म हो जाते हैं। बहुत लोग ऐसे हमने देखा बड़े निर्धन थे, बहुत बड़े धनी, बहुत सारे धनी हैं, बड़े निर्धन हो गए। ये सब ठोस वस्तुएं नहीं है, ठीक है। ज्ञान भक्ति सच्चरित्रता ठोस वस्तु है। हमने देखा जाने कितने धनी कंगाल हो गए, हमने बताया ना। तुम्हारे मन में महत्व बुद्धि किसकी, ये समझना पड़ेगा, ठीक है। किसको महत्व दे रहे हो। आगमा अपाइनो मतलब पैदा होना आगम है और मृत्यु अपाय है। संयोग आगम है और वियोग अपाय। आगम का अर्थ आना, आमदनी हो, अपाय का अर्थ चले जाना, ठीक है। ठीक है। जागृत अवस्था में जो दुख या सुख था वो स्वप्न में नहीं रहता, और स्वप्न में जो दुख या सुख था जागृत में नहीं रहता। सुसुप्ति में तो न जागृत का सुख दुख रहता है न स्वप्न का, ठीक है। इसी प्रकार जागृत की सर्दी गर्मी स्वप्न में नहीं, और स्वप्न की जागृत में नहीं रही, समझ में आया। स्वप्न में जो गोवध अपने मान लो किसी को मारते हुए देखता है, जागृत में वो नहीं देखता है, पता लगा वो यज्ञ कर रहा है। अब जागृत में जो पापी है स्वप्न में अपने को बड़ा पुण्यात्मा देख सकता है। ये सब आने जाने वाले पदार्थ। धन और सुख एक ही, धन और सुख भी एक वस्तु नहीं है, ठीक है। अब मान लिया आपका धन है, आपने बैंक में रखा हुआ है, और सुख हृदय में बना हुआ है। धन तो बैंक में है लेकिन सुख कहाँ है, अंदर आपके मन में रहता कि नहीं रहता। तो धन रहने पर भी मैंने बहुत सारे हमने देखा है लोगों को दुखी हो देता है। धन तो जाकर दुख देता ही आखिरी में, बीच में भी देता रहता है, ठीक है। अब देखो अर्थानाम अर्जने दुखम, मतलब धन के कमाने में दुख, जाने में दुख, और रहे तो रक्षा की चिंता। और दूसरी चीज अभिमान आ जाता है। आपके अंदर धन है तो पहली बात तो कमाने में दुख है, फिर चला जाए तो फिर तो बहुत बड़ी, और उसकी रक्षा की चिंता भी होती है। अब संसार के पदार्थों में भोग में सुख है, ये तो मिथ्या धारणा है। बहुत सारे लोग हमने देखा शेयर खरीदे हुए हैं, अब वो डेली शेयर मार्केट देखा करते, ऊपर नीचे होता रहता, उनकी धड़कन भी ऊपर नीचे रहती है। तो मतलब उनकी रक्षा में चिंता लगी रहती है, ठीक है।
भाई ये संसार के विषय आने जाने वाले, इन्हें जो पकड़ कर रखना चाहेगा वो दुखी होगा। ठीक है। इस प्रकार ये सुख दुख गर्मी सर्दी जागृत स्वप्न में नहीं रहते, स्वप्न के जागृत में नहीं रहते, सुषुप्ति में भी तो रहते ही नहीं, किंतु आत्मा सदा रहता है। ये आत्मा के धर्म नहीं, आने जाने वाले हैं। अतएव अनित्य, अनित्य होने से देह कक्षा में है, देह में है। देह अनित्य है और देही देह है अनित्य और देही अनित्य नहीं है। ठीक है, ये है कहने मतलब यदि आत्मा कर्ता भोक्ता रूप है तो मुक्ति की आकांक्षा ही त्याग दो। अब जैसे कैसे मान लो, जैसे सूर्य कभी उष्णता नहीं छोड़ता, वैसे ही जिसका जो स्वभाव है बदलता नहीं है, इसलिए अपने स्वरूप में न सर्दी है, न गर्मी, न सुख, न दुख, न आना न जाना, ये सब आने जाने वाले सुख दुख गर्मी सर्दी ये क्या है, मात्रा स्पर्श हैं। और तांसी तितिच्छस्व मतलब उनसे मित्रता या शत्रुता मत करो, उन्हें क्षमा कर दो। तितिच्छा शब्द तिज धातु से बना है। ठीक है, तितिच्छा माने शब्द किस धातु से बना, तिज धातु से क्षमा के अर्थ में बना। तितिच्छा का अर्थ है सहन करना। ठीक है, कोई लोग, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, अब तितिच्छा भी दो प्रकार की हो सकती है। एक तो सुख दुख को सत्य मानकर, देखो तितिच्छा दो प्रकार की होती। एक तो आपने सुख और दुख को सत्य मान लिया और तप बुद्धि, मतलब उसके तप द्वारा, तप बुद्धि से सहन करते हो। और एक दूसरी बात क्या, उन्हें ठीक समझकर, उनका स्वरूप बाधित समझकर उनकी उपेक्षा कर देनी। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब समझ में है कि क्या है। अगला श्लोक क्या है, अगला श्लोक हम अब अगले वीडियो में अगले श्लोक की बताते हैं। ठीक है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को साझा करें आपस में। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।